नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर। हमारी आज की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आए तो हमें ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जनवरी के माह में विवाह के लिए कुल 6 शुभ दिन उपलब्ध हैं। पहली तिथि 15 जनवरी की है जो माघ मास की स्वाति नक्षत्र में नवमी की तिथि है। दूसरी तिथि 18 जनवरी की है जो माघ मास की अनुराधा नक्षत्र में एकादशी और द्वादशी की तिथि है। तीसरी तिथि 25 जनवरी की है जो माघ मास की उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में पंचमी की तिथि है। चौथी तिथि 26 जनवरी की है जो माघ मास की उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में षष्ठी की तिथि है। पांचवी तिथि 27 जनवरी दिन शुक्रवार की है जो माघ मास की रेवती नक्षत्र में सप्तमी की तिथि है। और इस माह की अंतिम तिथि 30 जनवरी की है जो माघ मास की रोहिणी नक्षत्र में दशमी की तिथि है। दोस्तों, आइए जानते हैं अब फरवरी के माह में उपलब्ध तिथियों के बारे में। फरवरी 2023 के माह में विवाह के लिए कुल 12 शुभ दिन उपलब्ध हैं। पहली तिथि 6 फरवरी की है जो फाल्गुन मास की मघा नक्षत्र में प्रतिपदा की तिथि है। दूसरी तिथि 7 फरवरी की है जो फाल्गुन मास की मघा नक्षत्र में द्वितीया की तिथि है। तीसरी तिथि 9 फरवरी की है जो फाल्गुन मास की उत्तर फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र में चतुर्थी की तिथि है। चौथी तिथि 10 फरवरी की है जो फाल्गुन मास की हस्त नक्षत्र में पंचमी की तिथि है। पांचवी तिथि 12 फरवरी की है जो फाल्गुन मास की स्वाति नक्षत्र में सप्तमी की तिथि है। छठी तिथि 13 फरवरी की है जो फाल्गुन मास की अनुराधा नक्षत्र में अष्टमी की तिथि है। सातवीं तिथि 14 फरवरी की है जो फाल्गुन मास की अनुराधा नक्षत्र में अष्टमी और नवमी की तिथि है। आठवीं तिथि 16 फरवरी की है जो फाल्गुन मास की मूल नक्षत्र में एकादशी की तिथि है। नवमी तिथि 22 फरवरी की है जो फाल्गुन मास की उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में तृतीया की तिथि है। 10वीं तिथि 23 फरवरी की है जो फाल्गुन मास की रेवती नक्षत्र में चतुर्थी की तिथि है। 11वीं तिथि 27 फरवरी की है जो फाल्गुन मास की रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी और नवमी की तिथि है। और इस माह की अंतिम तिथि 28 फरवरी की है जो फाल्गुन मास की मृगशिरा नक्षत्र में दशमी की तिथि है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं मार्च के माह में विवाह के लिए उपलब्ध तिथियों के बारे में। मार्च के माह में विवाह के लिए कुल 4 शुभ दिन उपलब्ध हैं। पहली तिथि 6 मार्च की है जो फाल्गुन मास की मघा नक्षत्र में चतुर्दशी की तिथि है। दूसरी तिथि 9 मार्च की है जो चैत्र मास की हस्त नक्षत्र में तृतीया की तिथि है। तीसरी तिथि 11 मार्च की है जो चैत्र मास की स्वाति नक्षत्र में चतुर्थी की तिथि है। और इस माह की अंतिम तिथि 13 मार्च की है जो चैत्र मास की अनुराधा नक्षत्र में षष्ठी की तिथि है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं अप्रैल के माह में विवाह के लिए उपलब्ध तिथियों के बारे में। अप्रैल के माह में इस वर्ष विवाह के लिए कोई भी शुभ दिन उपलब्ध नहीं है। विवाह के लिए उपलब्ध अगली तिथि मई माह की है जो इस प्रकार से है। मई के माह में विवाह के लिए कुल 13 शुभ दिन उपलब्ध हैं। पहली तिथि 3 मई की है जो वैशाख मास की हस्त नक्षत्र में त्रयोदशी की तिथि है। दूसरी तिथि 6 मई की है जो ज्येष्ठ मास की अनुराधा नक्षत्र में द्वितीया की तिथि है। तीसरी तिथि 8 मई की है जो ज्येष्ठ मास की मूल नक्षत्र में चतुर्थी की तिथि है। चौथी तिथि 9 मई की है जो ज्येष्ठ मास की मूल नक्षत्र में पंचमी की तिथि है। पांचवी तिथि 10 मई की है जो ज्येष्ठ मास की उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में षष्ठी की तिथि है। छठी तिथि 11 मई की है जो ज्येष्ठ मास की उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में षष्ठी की तिथि है। सातवीं तिथि 15 मई की है जो ज्येष्ठ मास की उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में एकादशी और द्वादशी की तिथि है। आठवीं तिथि 16 मई की है जो ज्येष्ठ मास की उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में द्वादशी और त्रयोदशी की तिथि है।
नौमी तिथि 20 मई की है, जो ज्येष्ठ मास की रोहिणी नक्षत्र में प्रतिपदा और द्वितीया की तिथि है। 10वीं तिथि 21 मई की है, जो ज्येष्ठ मास की रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में द्वितीया और तृतीया की तिथि है। 11वीं तिथि 22 मई की है, जो ज्येष्ठ मास की मृगशिरा नक्षत्र में तृतीया की तिथि है। 12वीं तिथि 29 मई की है, जो ज्येष्ठ मास की उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में नौमी और 10वीं की तिथि है। और माह की अंतिम तिथि 30 मई की है, जो ज्येष्ठ मास की हस्त नक्षत्र में 10वीं और एकादशी की तिथि है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं जून के माह में विवाह के लिए उपलब्ध तिथियों के बारे में। जून के माह में विवाह के लिए कुल 9 शुभ दिन उपलब्ध हैं। पहली तिथि 1 जून को है, जो ज्येष्ठ मास की स्वाति नक्षत्र में द्वादशी और त्रयोदशी की तिथि है। दूसरी तिथि 3 जून की है, जो ज्येष्ठ मास की अनुराधा नक्षत्र में चतुर्दशी की तिथि है। तीसरी तिथि 5 जून की है, जो आषाढ़ मास की मूल नक्षत्र में द्वितीया की तिथि है। चौथी तिथि 6 जून की है, जो आषाढ़ मास की उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में चतुर्थी की तिथि है। पांचवी तिथि 7 जून की है, जो आषाढ़ मास की उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में चतुर्थी की तिथि है। छठी तिथि 11 जून की है, जो आषाढ़ मास की उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में नौमी की तिथि है। सातवीं तिथि 12 जून की है, जो आषाढ़ मास की उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में नौमी और 10वीं की तिथि है। आठवीं तिथि 23 जून की है, जो आषाढ़ मास की मघा नक्षत्र में पंचमी और षष्ठी की तिथि है। और माह की अंतिम तिथि 26 जून की है, जो आषाढ़ मास की हस्त नक्षत्र में अष्टमी और नौमी की तिथि है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं साल 2023 में विवाह के लिए उपलब्ध आगे की तिथियों के बारे में। दोस्तों, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीनों में विवाह के लिए कोई भी शुभ दिन उपलब्ध नहीं है। साल 2023 में विवाह के लिए अगली तिथि नवंबर के महीनों में उपलब्ध है, जो इस प्रकार से है। पहली तिथि 23 नवंबर की है, जो कार्तिक मास की रेवती नक्षत्र में द्वादशी की तिथि है। दूसरी तिथि 27 नवंबर की है, जो कार्तिक मास की रोहिणी नक्षत्र में पूर्णिमा और प्रतिपदा की तिथि है। तीसरी तिथि 28 नवंबर की है, जो मार्गशीर्ष मास की रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में प्रतिपदा और द्वितीया की तिथि है। और इस माह की अंतिम तिथि 29 नवंबर की है, जो मार्गशीर्ष मास की मृगशिरा नक्षत्र में द्वितीया की तिथि है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं दिसंबर के माह में विवाह के लिए उपलब्ध तिथियों के बारे में। दिसंबर के माह में भी विवाह के लिए कुल 4 शुभ दिन उपलब्ध हैं, जो इस प्रकार से हैं। पहली तिथि 6 दिसंबर की है, जो मार्गशीर्ष मास की उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में नौमी और 10वीं की तिथि है। दूसरी तिथि 7 दिसंबर की है, जो मार्गशीर्ष मास की हस्त नक्षत्र में 10वीं की तिथि है। तीसरी तिथि 9 दिसंबर की है, जो मार्गशीर्ष मास की स्वाति नक्षत्र में द्वादशी की तिथि है। और इस माह की अंतिम तिथि 15 दिसंबर की है, जो मार्गशीर्ष मास की उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में तृतीया और चतुर्थी की तिथि है। दोस्तों, साल 2023 में इन तिथियों के अलावा अन्य तिथियां भी विवाह के लिए उपलब्ध हो सकती है। आप अन्य माध्यमों से भी इनकी जानकारी पा सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप अगर आज हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आपका अपार स्नेह यूं ही हम सभी से बना रहे। जय श्री विष्णु।